नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात भागलपुर में हुए बम विस्फोट की। भागलपुर में एक बार फिर से बम फटा है। हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में शनिवार की शाम को हुए बम धमाके में 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल बच्चों में मोहम्मद तबरेज और हसनैन शामिल है, जिनमें तबरेज की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चे बाहर खेल रहे थे। खेल में उन्होंने कूड़े के ढेर पर मौजूद एक झोले को उठा लिया और उसे लेकर घर आ गए। घर में झोला रखते ही उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवारें हिल गई, घर में धुआं फैल गया। घायल तबरेज की आयु 8 साल है, जबकि हसनैन की उम्र 6 साल है। दोनों का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब हमको मालूम नहीं था कि क्या चीज़ नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हम बोला कि अभी रुको बेटा, हम खाना लगा रहे हैं। अब वो बोली कौन चीज़, अच्छा खाना लगाओगी ना, अभी हम खेल रहे हैं। खेलते खेलते पर वो लेके आया था ना, वो पटकी से ना बे में ऐसा हो गया। पटका तो आवाज कर हाँ, तो कुंजी क्या लिए बता, हमने देखो नहीं किया कि क्या है, नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, जब आए तो गार्जियन पूछती है कि उसके हाथ में तो बोतल था छोटा सा, और उसके बाद बोतल था। तो उसके बाद बच्चा एक मरतबा बोल के फेंक दें, फिर बच्चा फेंक दी। विस्फोट के बाद एसएसपी बाबूराम मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जबकि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किए। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यही लगा कि घर के अंदर कोई छोटा बम था जो बच्चे जिससे छेड़छाड़ किए होंगे लगता, और उसके फटने की आशंका है, जिससे दोनों बच्चे घायल हुए। हालांकि अभी पूछताछ में कुछ लोग बता नहीं रहे हैं। घर के लोगों ने भी लगता है वहाँ से सब साफ कर दिया, तो एफएसएल की टीम भी आई है। टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके अलावा हम लोग मोहल्ले के जो अन्य लोग हैं आसपास के, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि वास्तव में घटना क्या हुई है और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बच्चे जिसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे जो फटी थी। तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी पहलुओं पर जाँच की जाएगी। लेकिन अब ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि आखिर भागलपुर में ही बार बार बम विस्फोट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इससे बार भी कई बार वहां पर बम विस्फोट इससे पहले हो चुके हैं। क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? सवाल ये भी है कि बम विस्फोटों में अभी तक आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है और अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा चुके हैं बम विस्फोटक के गुनहगारों को पकड़ने में आखिर पुलिस नाकाम क्यों है और इन सब घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और कब तक जिम्मेदारियों से बचती रहेगी पुलिस? वैसे तो भागलपुर शिक्षा, रेशम और जर्दालू आम के लिए मशहूर रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ये बम, बारूद और हथियार के अवैध कारोबार का हब बनता जा रहा है। नाथनगर में पिछले महीने बम विस्फोट की 3 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में बच्चे सहित 2 की मौत हुई। इससे पहले भी कई इलाकों में बम विस्फोट की कई सारी घटनाएं हुई हैं। बंगाल से रॉ मटेरियल और मुंगेर के कारीगर से भागलपुर में हथियार बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कब विस्फोट हुए हैं, ये हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किन किन तारीख को इससे पहले विस्फोट हो चुका है। 22 जनवरी 2022 को हबीबपुर के करोड़ी बाजार में जो है घर के अंदर बम विस्फोट हुआ। करोड़ी बाजार बम विस्फोट में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 9 दिसंबर 2021 को नाथनगर स्टेशन के पास कूड़े की ढेर में विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में कूड़ा चुनने गए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद 11 दिसंबर 2021 को मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था और इस हादसे में मोमिन टोला बम विस्फोट में एक बच्चा घायल हो गया था। वहीं 13 दिसंबर की बात की जाए, 13 दिसंबर 2021 में मखदुम शाह दरगाह के पास टिफिन बम फटा था। बम विस्फोट में 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। मखदुम शाह दरगाह के पास से 2 बम बरामद भी किए गए थे। और देखिए, ये विस्फोट बताते हैं कि भागलपुर में बम बारूद का अवैध कारोबार होता है, और ना सिर्फ कारोबार होता है बल्कि बम और बारूद का अवैध कारोबार के साथ साथ वहां पर जो तस्कर है वो भी सक्रिय हैं।
भागलपुर में अवैध हथियार भी बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल से रॉ मटेरियल मंगाया जाता है और मुंगेर के कारीगर यहां पर हथियार बनाते हैं। पिछले 1.5 सालों में यहां 3 मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो चुका है। अब उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि कब कब ये भंडाफोड़ हुआ। 7 मार्च 2021 को सबौर के रजंदीपुर गांव में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था। वहीं 22 सितंबर 2020 को लोदीपुर के चकदरिया में मिनी गन फैक्ट्री मिली थी। 23 अगस्त 2020 को गोराडी के डहरपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था। तो ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों पर इससे पहले कई सारी मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर रॉ मटेरियल को लाकर हथियार भी बनाए जाते थे, बम भी बनाए जाते थे। बढ़ते हैं आगे। भागलपुर में पिछले 1.5 महीने में हुए 4 बम विस्फोटों को लेकर पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। विस्फोटों के किसी भी मामले में पुलिस ने अब तक कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। विस्फोट होते रहे, पुलिस मौके पर पहुंचती रही, जांच की बात भी करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। इसलिए कई सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं जो उठ रहे हैं और वो सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि आखिर भागलपुर में बार बार बम विस्फोट क्यों हो रहा है? क्या ये विस्फोट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या मौतों के सौदागर कोई बड़ा प्लान तो नहीं बना रहे? बम विस्फोटों में अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? और कब तक पूरी होगी पुलिस की जांच? कब तक पकड़े जाएंगे गुनहगार जो लगातार इस तरीके के बम विस्फोट के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? और कब तक गुनहगारों को सजा मिलेगी? और आखिर कब रुकेगा बम विस्फोटों का ये सिलसिला? सवाल ये भी है कि कब तक इसी तरह से बम विस्फोट में लोगों की जान जाती रहेगी? क्योंकि आप देखिए सीधे तौर पर जो लोग हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है? सवाल ये भी कि गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों है? और सवाल सबसे अहम ये कि कब तक जिम्मेदारियों से बचती रहेगी पुलिस? खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां काटी नगर परिषद क्षेत्र के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा में लोगों ने जमकर हंगामा किया और एक शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल स्कूल के शिक्षक पर एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें शिक्षक और छात्रा के बीच हो रही बातचीत का ऑडियो है। इस ऑडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय के शिक्षक कृष्ण कुमार विद्यालय के 10वीं की नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न किया है। पीड़ित लड़की के परिजन ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। परिजन ने बताया कि उसके नाबालिग लड़की के साथ प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न किया गया है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अभद्र बात की प्रयोग किया गया, जो मीडिया में भी वीडियो को दिया गया है, ऑडियो को दिया गया है। और यह समाज सेवी युवा संघर्ष शक्ति क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? कार्रवाई की उस मास्टर को यहाँ से डिसमिस करके और उसे कानूनी सजा दिया जाए। हमें सूचना मिला कि हाँ मैंने यहाँ पर मैंने मास्टर यहाँ का स्थानीय मास्टर कौन स्कूल है रतनपुरा का मास्टर लड़के ने अच्छा काम किया। अच्छा, ये पब्लिक सब घेरले था। हम लोग सूचना मिला, हम आए, उसको मैंने थाना पर भेजे। तो देखिए शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर की खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर लोगों ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी है और फिर पुलिस अपने साथ शिक्षक को लेकर गई। और अब बात एमएलसी चुनाव की। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। विधान परिषद के लिए मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी ने भी सीट की मांग रखी है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के फैसले पर तंज कसते हुए सवाल खड़े किए हैं। 13 सीटें हमारी विधान परिषद की जीती हुई है और पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी जीती हुई सीटें हैं वो हमारी है और हम उस पर लड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी। अब मुकेश सहनी जी, मांझी जी सोचे उनके साथ एनडीए के अंदर क्या हो रहा है,
इस तरह से अपमान उनका बीजेपी जेडीयू मिलकर कर रही है, सत्ता की मलाई दोनों खा रही है और इनका वीआईपी और हम पार्टी को कोई नोटिस नहीं ले रही है। विधान परिषद के चुनावों में अपने साथी दलों के लिए गए निर्णय से भाजपा का असली राजनीतिक चेहरा दिखता है। साथ ही साथ भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को, विशेषकर छोटे सहयोगी दलों को, उनकी राजनीतिक जमीन भी दिखला दी है। इधर बिहार विधान परिषद चुनाव में पशुपति कुमार पारस ने भी हाजीपुर के साथ 2 सीटों पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से आग्रह भी किया है। जो भी सीट है उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर में पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है कि एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, 2 सीट मुझको कम से कम, हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो 2 सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। नवादा में बीती रात एक लाइन होटल में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पटना रांची NH 31 पर अकबरपुर के मखर गांव के पास अमित लाइन होटल में आगलगी की घटना हुई है, जिसके बाद होटल में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। ठंड के कारण होटल में कुछ लोग आग जलाकर ताप रहे थे। उसी दौरान चिंगारी निकलने से आगलगी की घटना हुई। जमुई के झाझा में एक बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। पहले पत्नी की मौत हुई, फिर पति की मौत हो गई है। पति की मौत गम में कुछ घंटे के बाद ही हुई। शादी के बाद बुजुर्ग साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जो मरते समय भी दोनों ने पूरा किया। मौत तक साथ निभाने के वादे के बाद पहले पत्नी और फिर पति की मौत की खबर से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल झाझा शहर के हेला जोत में कई दिनों से बीमार चल रही 85 वर्षीय सोहगी देवी की मौत हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनकर सोहगी देवी के पति 90 वर्षीय दर्शन यादव घर लौटे तो वो भी गम में डूब गए और कुछ घंटों के अंदर ही प्राण त्याग दिया। बुजुर्ग दंपति का अंतिम संस्कार परिवार वालों ने किया, जिसमें इलाके के दर्जनों लोग शामिल हुए। काफ़ी इनका जो प्यार का रिश्ता है ना, हम इनको तो तहे दिल से सलाम करते हैं कि भगवान ऐसे जोड़े सभी को दे। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि जब एक साथ एक मंडप में साथ जीने का मरने का वादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको इन दोनों ने निभाया है। तो हम दिल की गहराई से ईश्वर से कहते हैं कि इनको अब श्री चरणों में स्थान दे और ऐसे पावन आत्मा को मेरा श्रद्धांजलि। और मैं समझता हूँ कि ऐसे पावन आत्मा का दर्शन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। चाचा, अच्छा, वो चाची हैं। कैसे डेथ हुई इन लोगों की? डेथ हो गई, तबीयत खराब था। अच्छा, नेचुरल डेथ है। जी उम्र भी तबीयत खराब रहता था, बुजुर्ग आदमी है, ठंडा नहीं चचा का मेरा लगभग लमसम 85 वर्ष। अच्छा, चाचा 91। चाची की उम्र 86। भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या से माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी तक राम सर्किट को 4 लेन बनाने की सहमति केंद्र द्वारा मिल गई है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी अनुमति दी, जिसके बाद राम सर्किट बनने का रास्ता साफ हो गया। इस राम सर्किट से बिहार के कई जिलों को फायदा होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि 243 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क के बनने से अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक जाना आसान हो जाएगा। अयोध्या में राम जी की जन्म स्थान से लेकर श्री राम के जन्म स्थान से लेकर माता सीता की जन्मस्थली तक पहले ही एक रामायण सर्किट में एक सड़क घोषित हुई थी, लेकिन शुरू में वो 2 लेन सड़क थी। नवंबर महीने में हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया, माननीय नितिन गडकरी जी से आग्रह किया, और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2 महीने के अंदर ही इसकी सहमति दी और अभी कल ही उसकी सहमति मिल गई है कि अब अयोध्या की से रामायण सर्किट का जो सड़क है, जो जनकपुर तक जाता है, सीतामढ़ी से आगे जनकपुर तक, वहाँ तक ये पूरा 4 लेन सड़क होगा। करीब 243 किलोमीटर का ये सड़क होगा, जिसमें बीच में करीब 2-3 बड़े ब्रिजेज भी हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी योजना का सफलता हम लोग को मिला है और इस 4 लेन सड़क बनने से कम सिवान, मस्का, सिवान जिला, सीतामढ़ी जिला, कुछ गोपालगंज का पार्ट, ऐसे कई बड़े इलाकों में 4 लेन सड़क का जो विस्तार होगा।
बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। राजधानी पटना समेत 18 जिलों में जम्मू से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। भारी ठंड झेल रहे जिलों में पटना के अलावा गया, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, शेखपुरा जिले शामिल हैं, जहां जम्मू का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, वहीं पटना का 8.2 डिग्री है। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रितु रोहिणी। राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और राज्य में तकरीबन 18 जिलों में जम्मू से भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जहां एक तरफ जम्मू का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री है, वहीं राजधानी पटना का 8.2 डिग्री, तो वही छपरा का 8.3, दरभंगा का 9.4, मोतिहारी का 7.6, शेखपुरा का 9.2, सीतामढ़ी का 8.8। वही बात करें विजिबिलिटी एरिया की तो वो भी जो है तकरीबन 100 मीटर के आसपास ही है। कोहरा छाया हुआ है और जो सड़कों पे लोगों की चहल पहल है उसमें भी काफ़ी कमी हो गई है। वहीं बात करें हेल्थ की तो डॉक्टरों की माने तो बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट के जो पेशेंट हैं वो सुबह की इस पाली में सड़कों पर ना निकले। कैमरामैन मनीष के साथ रितु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।